एक आदमी जो एक कंपनी के लिए काम करता था वो रिटायर हो जाता है और रिटायर के एक हफ्ते बाद ही उसका डेथ हो जाता है। उस आदमी ने पूरी लाइफ लगा दी एक कंपनी को अमीर बनाने के लिए, जिसका इन द एंड कुछ फायदा नहीं हुआ। ये एक सच्ची घटना है। नेपाल में हर 10 लोग में 7 लोग का कोई सेविंग अकाउंट नहीं है। ज्यादातर लोग रैट रेस में है। हर महीने जो सैलरी आती है उससे गुजारा करता है। और ये बात उन लोगों पर भी अप्लाई होती है जिसका बिजनेस लगा हुआ है और सैलरी लाखों में आती है। डू यू नो व्हाई? बिकॉज हमारे स्कूल में हमें पैसा के बारे में कुछ सिखाया नहीं जाता है। व्हाट इज मनी, हाउ इट इज वर्क्स। क्यों कुछ लोग बेसिक मेडिकल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। दूसरी साइड कुछ लोग प्राइवेट जेट खरीद रहे होते हैं जैसे कोई खिलौना हो। कुछ तो ऐसा है जो उन्हें पता है, हमें पता नहीं। स्कूल में गवर्नमेंट जॉब की बात होती है, इंजीनियर डॉक्टर की बात होती है, पर पैसा के बारे में कोई बात नहीं होती है। पैसा कैसे कमाया जाता है, क्यों कोई लोग के पास इतना पैसा है, कोई जी तोड़ मेहनत करके उतना पैसा नहीं कमा पाता है। पैसा कमाने का एक ऐसा फार्मूला है जो स्कूल में नहीं सिखाया जाता है। इस फार्मूला को जिसने जान लिया और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर दिया, उस आदमी को बहुत पैसा कमाने से कोई रोक नहीं सकता है। बट इसके लिए आपको पुरानी सोच छोड़ना पड़ेगा। और इस वीडियो में जो आप सीक्रेट फार्मूला जानोगे, अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे और दिमाग में बिठा कर रखेंगे। पैसा क्या है? पैसा सिंपल रिप्रेजेंट करता है वैल्यू को। आप कोई सामान खरीदते हो तो उसके लिए आप पैसा पेड करते हो। आप कहीं किसी जगह जॉब करते हो तो आपका वहां से सैलरी आता है। पैसा एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिसके थ्रू हम वैल्यू एक्सचेंज करते हैं। पैसा के थ्रू हम गुड्स एंड सर्विस भी एक्सचेंज कर पाते हैं। पैसा की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं। पैसा तो एक पेपर का टुकड़ा है जो गवर्नमेंट कितना भी छाप सकता है। मनी इक्वल्स टू वैल्यू। और ये पैसा डिसाइड करता है किस चीज का कितना वैल्यू हो। हम पैसा वाले इंसान को देखते हैं तो कहीं ना कहीं सोचते हैं ये अपने लॉक के वजह से अमीर हुए हैं, उसने किसी न किसी को तो लूटा होगा। पर ये कभी नहीं पूछते हैं वहां तक पहुंचने के लिए कितना वैल्यू क्रिएट किए हैं। पैसा आता है और चला जाता है, इसको हम अपनी कमाई और खर्च बोल सकते हैं, या फिर इससे अच्छा हम अपना कंजम्पशन और प्रोडक्शन बोल सकते हैं। हमारी लाइफ में जो भी पैसा आता है वो प्रोडक्शंस की वजह से आता है। आप कोई भी काम करते हो जिससे आपकी इनकम होती है। जब आप कुछ कंज्यूम करते हो तो आप खर्चा करते हो और पैसा आपके हाथ से चला जाता है। अब आप जरा सोचिए, आपने अपने लाइफ में कितने पैसे कमाए और उसमें अभी आप कितना मौजूद करके रखे हुए हैं, कितना पैसा आप इन्वेस्ट किए हैं। हमको पैसा बनाने के लिए इन दोनों में क्या इम्प्रूव करना पड़ेगा? मेरा आंसर है इन दोनों पर। ज्यादातर लोग खर्च वाली साइड में जाएगा। आज की ये इंटरनेट और दिखावे की दुनिया में हम सिंपल ब्रेन वॉश किए जा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करने के लिए। जब आप कुछ खरीदते हैं तो आपके हाथ से पैसा दूसरे के हाथ में जाता है। जब भी हम कुछ कंज्यूम करते हैं तो कोई ना कोई बंदा वहाँ काम कर रहा होता है। हम लोग जो है गरीब बन रहे हैं, पैसा लूज कर रहे हैं। मॉडर्न सोसाइटी में इस तरह काम कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करें, हम खर्च करें, भले हमारे पास पैसा हो ना हो। इसलिए हम वो फोन, वो बाइक, वो कार EMI पे खरीद कर रहे हैं। हमें पैसा बनाना है तो हमें अपनी फालतू कंजम्पशंस को बंद करना पड़ेगा। हम एक रैट रेस में फंसे हुए हैं। जैसे एक चूहा एक पनीर के टुकड़े के लिए दौड़ता रहता है पर उसके हाथ कभी वो पनीर आता नहीं है। ऐसे ही हम काम करते हैं पैसा कमाने के लिए और जितना पैसा कमाते हैं वो बिना सोचे समझे पैसा खर्चा कर देते हैं। हम लगातार काम करते जा रहे होते हैं पैसा कमाने के लिए, बट हमारे हाथ में पैसा वो टिकता ही नहीं है। हम सब चूहे के जैसे दौड़ रहे हैं, जहाँ पैसा वो पनीर का टुकड़ा और चूहा हम सब है। अगर हमें इस रैट रेस से बाहर निकलना है तो हमें कंजम्पशंस कम करना पड़ेगा और अपने प्रोडक्शंस को बढ़ाना पड़ेगा, जो 3 तरीके से किया जा सकता है। पहला अपना सैलरी बढ़ाकर, दूसरा इन्वेस्टमेंट करके और तीसरा बेस्ट ऑप्शंस अपना बिजनेस स्टार्ट करके। अगर आपको अमीर के जैसे कंजम्पशन करना है, वो कार वो बाइक लेना है, तो आपको अमीर के तरह ही प्रोडक्शंस करना पड़ेगा। लेकिन ज्यादातर लोग इसका उल्टा करते हैं, वो प्रोडक्शंस कम करते हैं और कंजम्पशंस ज्यादा करते हैं। अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना है तो आपको प्रोडक्शन साइड में जाना पड़ेगा। प्रोडक्शन साइड में जाने के लिए आपको एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। आपको अपने दिमाग के आइडिया से एक ऐसा बिजनेस को जन्म देना पड़ेगा जो दुनिया में कहीं नहीं है, जो यूनिक हो, जो दुनिया को अच्छा गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कर सके। पैसा कमाने के लिए एक सिंपल लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसका मतलब है आप जितने लोगों को प्रभावित करोगे, जितने लोगों को आप हेल्प करोगे, उतने ही आप पैसा कमाओगे। पैसा आपके पास कैसे आता है? जब कोई आपको पैसा देता है। पैसा की
दुनिया में कोई कमी नहीं है। इसको हमारी तरफ लाने के लिए हमें दुनिया में बहुत सारे आदमियों को हेल्प करना पड़ेगा। उस हेल्प के जगह आपको वो कुछ रुपए पेड करेगा। उनकी जो भी चीज है उसे हम प्रोवाइड करेंगे और उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसे हम सॉल्व करेंगे, ताकि उस वजह से वो हमें पेड करे। पैसा कमाने के लिए हमें लोगों को बड़ी स्केल पे कुछ बेचना पड़ेगा या फिर हमें मैग्नेट्यूड पर बेचना पड़ेगा। जैसे आप 1 करोड़ कमाने चाहते हैं तो 1 से रुपए का प्रोडक्शन 1 लाख लोगों को बेचना पड़ेगा, या फिर आप 1000 रुपए का प्रोडक्ट 10,000 लोगों के पास बेचना पड़ेगा। ये तो हो गया स्केल। जितना ज्यादा लोगों तक आप पहुंच सकते हैं उतना पैसा आप कमा सकते हैं। एक हो गया मैग्नीट्यूड में, आप अगर आप कोई ऐसा चीज बेचते हो जिसमें आप 1 लाख की प्रॉफिट और सिर्फ आप 100 लोगों के पास बेचकर 1 करोड़ कमा सकते हैं, जिसका एग्जांपल है रियल एस्टेट, जहां पर आप मैग्नीट्यूड में खेल सकते हो। रियल एस्टेट में अगर आपने एक अच्छी डील कर दी तो आपका पूरा साल का खर्चा निकल सकता है। अमीर लोग का अमीर बनने का फॉर्मूला कुछ इस तरह से है कि पहले वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, अपना बिजनेस शुरू करके उसके बाद वहां से जो कमाई होती है उसको वो इन्वेस्टमेंट करता है। अगर उनका ये बिजनेस बंद हो जाए तो उनका ये इन्वेस्टमेंट होती है तो उन्हें हमारी तरह पैसे की कोई चिंता नहीं होती है। सो हमें अमीर बनना है तो सबसे पहले हमें फालतू खर्चा को बंद करना चाहिए, और दूसरा हमारे प्रोडक्शंस को इंक्रीज करना पड़ेगा थ्रू इन्वेस्टमेंट, बिजनेस और इंक्रीजिंग बाय सैलरी। आई होप आपको अपने लाइफ में पैसा की तंगी को सामना नहीं करना पड़ेगा और आप ज्यादा से ज्यादा कामयाबी हासिल करें। अगर आपको ऐसे फ्यूचरेबल रियलिस्टिक वीडियो देखना चाहते हैं और कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को एक लाइक कर दे।